हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ठंड के दिन में हमें ठंड क्यों नहीं लगती है जब हम जैकेट या स्वेटर पहनते हैं। तो देखिए, पहनने के बाद जैकेट या स्वेटर पहनने के बाद हमें ठंड क्यों नहीं लगती है, तो आइए जानते हैं। देखिए, एक यहाँ पर फिजिक्स का नियम लागू होता है। तो फिजिक्स का नियम कौन सा लागू होता है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर ऊष्मा का नियम एक कहता है हीट संबंधित। देखिए, ऊष्मा को इंग्लिश में कहते हैं हीट, और इसका एक नियम है। देखिए, जो ऊष्मा होता है बहता है, जैसे पानी बहता है ना, उसी तरह से ऊष्मा का भी बहाव होता है। तो देखिए, मतलब हम लोग को दिखेगा नहीं, ऊष्मा का बहाव हम लोग को दिखेगा नहीं, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। कैसे? तो आपने देखे होंगे कि ठंड के दिन में आप हैंड पंप पर जाते हैं, जिसको कल बोलते हैं। हैंड पंप पर जब जाते हैं तो आप उसे छूते हैं। मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी है, शरीर, और उसका हाथ है, अगर उसको टच करता है, उसको छूता है, तो उसे ठंड का महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? या किसी अगर मतलब कि पूरा ठंडा पानी में अगर आप हाथ डालते हैं तो उस टाइम भी आपको ठंड का महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि देखिए, ये नियम क्या कहता है कि इसका जो ऊष्मा का फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है। किधर से किधर होता है? हाई टू लो। तो कहने का मतलब समझिए, क्यों ठंड नहीं लगता है? तो इसलिए नहीं लगता है कि हम लोग जैकेट पहनते तो ठंडा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि टेम्परेचर को बचा कर रखता है। नहीं समझ में आएगा? आइए समझते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग का जो बॉडी मानव टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो ठंड के दिन में वातावरण रहता है, वातावरण यानी कि जो ये वायुमंडल जो है वो ठंड हो जाता है। ठंड के दिन में वायुमंडल ठंडा हो जाता है। मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस है, तो बात समझिए कि अगर हम स्वेटर नहीं पहन के रहेंगे तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और वातावरण का कितना हो गया है? 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हो जाता है। तो जैसे ही देखिए, ऊष्मा का नियम फॉलो कर किधर से किधर, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब कि अधिक से कम की ओर। तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडल का टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो ई वाला इधर से इधर फॉलो होने लगेगा। तो अब बताइए, 37 डिग्री सेल्सियस है तो वही वाला निकल जाएगा, सब टेम्परेचर हुआ। तो देखिए, ई वाला जब स्टेबल हो जाएगा, ई वाला निकलते जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। तो देखिए, ठंड लग जाएगा, इसी को बोलते हैं ठंड लग जाएगा। अब देखिए, जैकेट हम लोग पहनते हैं ना, तो इसलिए नहीं पहनते कि मतलब कि बाहरी हवा से हम लोग बचते हैं, बाहरी हवा से नहीं बचते हैं। हम लोग ठंड के दिन में जैकेट इसलिए पहनते हैं ताकि हम लोग का जो ऊष्मा है, अंदर का ऊष्मा है, उस शरीर से बाहर ना जा सके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्वेटर या कोट पहनने के बाद हमें ठंड के दिन में ठंड क्यों नहीं लगती है। क्योंकि देखिए, हम लोग का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और बाहर का वातावरण उससे कम हो जाता है। अगर हम जैकेट या स्वेटर नहीं पहनेंगे तो हम लोग का जो टेम्परेचर है वो बाहर निकला जाएगा और हमको ठंड लगने लगेगी। उसी प्रकार से हम अनुभव भी किए होंगे कि देखिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो देखिएगा, जब ठंड के दिन में अगर ठंडा पानी में अगर आप हाथ डालते हैं तो आपको महसूस होता है कन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, पानी मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पर क्या होने लगा? ऊष्मा का फ्लो, मतलब प्रवाह इधर से इधर स्पीड में होने लगा, इसलिए हमको ठंड का महसूस होता है। या ठंड के दिन में कोई लोहा छूइए, लोहा छूने के बाद हम लोग को ऐसा महसूस होता है, झिनझिनाहट टाइप का महसूस होता है। तो क्यों होता है? आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट ये लगता है कि ऊष्मा का प्रवाह हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, और इससे बचने के लिए हम जैकेट या स्वेटर पहनते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग यह टॉपिक समझ गए होंगे, और मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।